Hello everyone, I'm Sheetal from शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर, योर क्लास टीचर। आज हम बेटा इंग्लिश में हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल यहाँ तक ही किया था। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर रीडिंग चल रही है, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर द नेक्स्ट 3 years, मतलब आगे जो पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, ठीक है। किससे मोटिवेशन लिया था उन्होंने, इंस्पायर किससे हुए थे वो, मतलब उन्होंने सब देखा था पक्षियों को उड़ते हुए, तो उनको देख के कि वो पंखों को कैसे झुकाते हैं, कैसे उड़ते हैं, तो उन्होंने एक ग्लाइडर तैयार किया जैसे ये पक्षी के जैसा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि 3 साल जैसे जैसे आगे आने वाले 3 साल आए, उन्होंने और सोचा और नई नई खोज की। तो फिर उन्होंने आगे क्या किया, द राइट ब्रदर्स डिज़ाइन मैनी ग्लाइडर्स दैट वर फ्लोन अनमैन्ड और बाय पायलट्स। मतलब जो उन्होंने ऐसे ऐसे ग्लाइडर तैयार किए जिसमें इंसान की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो ऐसे बिना इंसान के बिना किसी चीज़ के अनमैन्ड, ठीक है, और बाय पायलट्स, उनके बिना भी उड़ जाते थे। दे रियलाइज दैट कंट्रोलिंग द एयरक्राफ्ट वुड बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। उनको ये था कि जो ग्लाइडर को कंट्रोल करने की है, मतलब बहुत मुश्किल आ रही है, ग्लाइडर कहीं भी उड़ जाता है, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो बट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, परंतु वे डरे नहीं कि बार बार वो ख़राब हो जाता, टूट जाता, सेटिंग ख़राब हो जाती, तो वो फिर भी घबराए नहीं। आफ्टर अ सक्सेसफुल ग्लाइडर टेस्ट द दे बिल्ड, एक ग्लाइडर का उन्होंने टेस्ट किया, वो सफल हो गया, ठीक है। उन्होंने जितनी उड़ान भरनी थी उन्होंने भर ली, वो उसमें सफल हो गए। दे बिल्ड एंड टेस्ट अ बिग फुल साइज ग्लाइडर एट किटी हॉक इन नॉर्थ कार्लोनिया। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सारा ग्लाइडर बनाया, ठीक है, जिसका मतलब बहुत बड़े साइज़ का, किटी हॉक इन नॉर्थ कार्लोनिया में के मतलब शहर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सारा ग्लाइडर डिज़ाइन किया, ठीक है। द प्लेस वॉज सुटेबल बिकॉज ऑफ इट्स विंड, मतलब वो जगह बहुत सही थी ग्लाइडर के उड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ की हवा सही थी, बार बार इधर उधर नहीं हो रही थी कि कभी इधर से आ रही है उधर से आ रही है, फिर हवा में उड़ाने में दिक्कत होती थी ऐसे। और सैंडी सोल, मतलब जो रेतीली मिट्टी थी वहाँ की। हिल्स एंड रिमोट लोकेशन, सारी जो लोकेशन थी, जो और था, पर पहाड़ थे, सब थे, वो सारी सही सेटिंग थी, तो वहाँ पे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया और वहाँ से उड़ान भरी। इन 1900, 1900 के अंदर they were successful in flying a big 50-pound glider with a 17-foot wingspan at Kitty Hawk again, both as unmanned and piloted flights, ठीक है। मतलब जो उन्होंने क्या किया, 1900 के अंदर एक अच्छी उड़ान भरी सफलतापूर्वक, मतलब वो उड़े। वज़न कितना था ग्लाइडर का, 50 पाउंड, ठीक है। और जो 17 फुट की जो उसकी ऊंचाई थी, वहीं तक 17 फुट ऊंचा उड़ के गए, ठीक है। 17 फीट उन्होंने ऊंचाई वहाँ से भरी, और मतलब वो भी बहुत अच्छा, मतलब उनका वो जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा था। इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट ग्लाइडर हैविंग अ पायलट। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा ग्लाइडर था जिसमें एक पायलट था, मतलब एक ही इंसान था जिसने उड़ाया था, उसके अंदर और कोई आदमी और नहीं बैठा था, सिर्फ उड़ाने वाला ही बैठा था। अनमैन्ड मतलब कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक जैसे आप कहते हैं ना बस के अंदर सिर्फ एक ड्राइवर था और कोई सवारी नहीं थी, ऐसे इस ग्लाइडर के अंदर सिर्फ एक ही पायलट था और कोई नहीं था। दे डिसाइड टू बिल्ड अ बिगर एंड बेटर ग्लाइडर। वो सोच रहे थे कि कुछ अब बन तो गया ही, हमें टेक्निक तो आ ही गई कैसे बनाना है, ठीक है, हमने थोड़ी बहुत उड़ान भरी है, तो क्यों ना अब बड़ा ग्लाइडर बनाया जाए, ठीक है। देयर थ्रिल एंड एक्साइटमेंट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। उनका जो मतलब जुनून था जो एक बनाने का, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो बहुत खुश थे कि वाओ हमने कितनी बड़ी खोज कर ली है। इन 1901, मतलब 1000, ऐसे मतलब ऐसे भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मैथ्स में ऐसे ही चल रहा है आपका, बट जो बोला जाता है मेनली जो बोला जाता है 1901, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। द राइट ब्रदर्स फ्लू द बिगेस्ट ग्लाइडर एवर फ्लोन, मतलब जो 1901 में जो राइट ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ी उड़ान भरी। 1900 में उन्होंने सफलता मिल गई थी, फिर उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए, अब हमें आ तो गया ही है। फिर 1901 में उन्होंने और भी बड़ी सफलता हासिल की।
इट वेट, पहले तो उन्होंने 50 पाउंड का ही बनाया था वो ग्लाइडर, अब उन्होंने डबल 100 पाउंड का बना दिया। बट मैनी प्रॉब्लम ओक्योर्ड, पर उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। वज़न उन्होंने डबल कर दिया तो अब उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। टेक्निक डबल करी नहीं होगी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। द विंग्स कुड नॉट लिफ्ट इट हाई एनफ एंड सम टाइम द एयरप्लेन स्पिन्ड आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो ज़्यादा भारी हो गया, तो वो जो पंख थे वो जो उसके ग्लाइडर के वो ठीक से मुड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने जो लैंड करना था तो वो लैंड नहीं कर पाए, अच्छे से हवा में घूम नहीं पाए। तो वो क्या था, उसका कंट्रोल नहीं था, अपने आप ही जैसे इधर उधर हो रहा था वो भारी होने की वजह से। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट बट दे सून ओवरकम इट, वो थोड़े से अपसेट से हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, नाराज़ से मतलब उदास से हो गए। पर फिर उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी, नहीं, उन्होंने फिर क्या किया, चलो एक बार गलत हो गया तो क्या हुआ, दोबारा फिर बनाते हैं, अच्छा बनेगा। द लव ऑफ एडवेंचर हेल्प दैम मूव ऑन, उनका जो ये खोज करने का मतलब जुनून था, जो जो उनको बहुत प्यार था कि हाँ हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो उसी की वजह से, उस जुनून की वजह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। Later they decide to build a new and improved glider with a tail to make it stable and wingspan of 32 feet. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर से देखा कि जैसे हर एक पक्षी के 2 पंख तो होते ही हैं, पर पीछे एक छोटी सी पूंछ होती है जरा सी, जिससे वो बैलेंस बना के रखते हैं। उन्होंने फिर इस चीज़ को नोटिस किया, टेल, आप देखोगे कोई भी पक्षी होता है उसके 2 पंख होंगे, जरा सी पीछे एक पंख सा होता है, एक पूंछ सी टाइप, ठीक है। अब बंदर के और चीज़ों के तो उनको तो पूंछ बड़ी सी होती है, लटकती रहती है, पर वो पक्षियों की एक छोटी सी होती है, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे ही डिसाइड किया, क्यों ना हम भी ग्लाइडर में ऐसी एक पीछे टेल लगा दे, छोटा सा पीछे एक कपड़ा लगा दे ऐसे बांध के सेटिंग करके, कि जिससे पंखों के साथ वो उड़ता भी रहे और पीछे वाली पूंछ से वो बैलेंस भी रहे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फिर पहले उन्होंने 17 फीट ऊंचा उड़ाया था, जो अब 32 फीट की ऊंचाई से उड़ाया। तो इन 1902 में द राइट ब्रदर्स फ्लू द ग्लाइडर मैनी टाइम्स, तो उन्होंने 1902 के अंदर बहुत बार ग्लाइडर को उड़ाया। द मूवेबल टेल ऑफ द ग्लाइडर हैड टू बैलेंस द क्राफ्ट, जो मूवेबल टेल थी, टेल भी घूमती रहती थी, जैसे बिल्ली की पूंछ देखते हो ना आप, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो वो टेल भी घूमती रहती थी। आपने कभी देखा होगा शिप, पानी वाले जो हम जहाज़ होते हैं हमारे छोटे छोटे, जो हम खिलौनों वाले खेलते हैं, जो बचपन में खेला करते थे, तो उसमें क्या था कि आप पानी में अगर उस जहाज़ को चलाते हो तो नीचे एक छोटा सा पीछे की तरफ एक पूंछ सी होती है, वो हिलती रहती है ऐसे 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 ऐसे, वो बैलेंस बना के रखती है पानी के अंदर उस शिप का। तो इसी तरह से वो ग्लाइडर के पीछे भी एक टेल लगा दी उन्होंने, ताकि जब वो हवा में उड़े तो वो भी बैलेंस बना के रखे उसका। दे वर हैप्पी टू सक्सेसफुल, मतलब जब उनको वो आसानी से उड़ा, बैलेंस बना रहा हवा में ग्लाइडर का, तो उनको बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, मोटर से चलने वाला। अब उन्होंने क्या कहा, पहले तो उन्होंने सिंपली मतलब कि उसको यूज़ किया था, भी इंसान किसी आदमी को उसमें चढ़ा दिया, जिसमें मतलब पायलट, एज अ पायलट, और हवा के प्रेशर से वो उड़ता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब जैसे 17 फीट या 32 फीट ज़्यादा ऊंचा तो होता नहीं है, तो ये तो छोटी उड़ान भरने के लिए है। अगर बड़ी उड़ान भरनी है तो कोई ना कोई मोटर, इलेक्ट्रिक जो होता है सामान, उसके अंदर फिट करना पड़ेगा, ताकि मशीन के द्वारा वो चले। अब एक कपड़े हम हाथ से धोते हैं, एक मशीन में धोते हैं, मशीन में थोड़ा जल्दी धुल जाते हैं, हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही जो इंसान से चलेगा तो वो थोड़ा कम वो होगा, अगर और कि कोई मोटर उसके अंदर फिट कर दे, मशीन फिट कर दे, तो वो थोड़ा पावर से चलेगा, है ना। अब हम हाथ से पंखा करते हैं, हाथ से करते रहें कितनी देर करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, थक जाएंगे, और हवा भी ज़्यादा नहीं आती। और मोटर से, मशीन से जब पंखा चलता है, हवा जो छत वाला पंखा हो गया या फराटा हो गया तो, या कूलर हो गया, वो कितनी स्पीड से चलता है, क्योंकि उसके अंदर मोटर फिट हो गई है। दे डिज़ाइन अ मोटर एंड अ न्यू एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने एक मोटर डिज़ाइन की जिससे कि वो ग्लाइडर चल सके, और एयरक्राफ्ट एक डिज़ाइन किया। द एयरक्राफ्ट वेड 700 पाउंड्स, अब उसका वजन 700 था। देखो सबसे पहले एक छोटा सा किया था उन्होंने 50 पाउंड का, फिर उन्होंने 100 पाउंड का किया, थोड़ा सा उससे भारी। अब उन्होंने ग्लाइडर को छोड़ के एक एयरक्राफ्ट हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, एक
जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे आया नहीं, जैसे एयरक्राफ्ट एक छोटा लेवल होता है एरोप्लेन का, जो मतलब स्मॉल सा, मतलब जैसे ग्लाइडर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या है कि एयरक्राफ्ट उन्होंने 700 पाउंड का एयरक्राफ्ट जो था वो मतलब बनाया। एंड नेक्स्ट हमारा आता है वेट, हाँ सॉरी, एंड कॉल्ड द फ्लायर, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसको नाम दिया फ्लायर का। एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया जो था उसको नाम दिया फ्लायर। द ब्रदर्स बिल्ट अ डाउन हिल ट्रैक टू लॉन्च द फ्लायर। जो ब्रदर्स दोनों भाई थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उसे बनाया था, जो बिल्ट बनाया अ डाउन हिल ट्रैक टू लॉन्च द फ्लायर। तो उन्होंने पहाड़ी से ऐसे नीचे आते हुए उसको बनाया था कि क्योंकि जब उड़ाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, एकदम से तो कहीं से कूद नहीं सकते यूँ, तो वो बैलेंस नहीं होएगा। तो दिस हेल्प्ड द एयरक्राफ्ट टू गेन अ गुड एयर स्पीड टू फ्लाई। तो जैसे ही पहाड़ी ऐसे नीचे वाली पहाड़ी, ऐसे पहाड़ी डाउन हिल ऊपर से नीचे आएंगे तो वो स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है। हम ऊपर चढ़ते हैं, देखो आपको भी पता है, हमें कहीं चढ़ाई पे ऊपर चढ़ना हो तो हमारा सांस चढ़ जाता है, हम नहीं चढ़ पाते। पर उसी जो पहाड़ी पे से हमें नीचे की तरफ आना हो तो हम ऐसे भागते 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 आते हैं, हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही है। सेम ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो कितना ज़ोर लगता है, उतरनी हो तो ज़ोर नहीं लगता। ऐसे ही उन्होंने डाउन हिल वाली जो पहाड़ी थी वहाँ पर उन्होंने उसको बनाया, वहाँ से उसको उड़ान भरवाई। आफ्टर 2 attempts to fly the machine, one of which was almost a small crash, उन्होंने 2 अटैम्प्ट किए, 2 बार उसे ट्राई किया, मतलब जैसे, तो उनमें से क्या था कि एक बार क्रैश हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, वो सारा ख़त्म हो गया था, एक्सीडेंट जैसे, लाइक गिर गया कहीं पे, टूट गया, ऐसा कुछ हो गया था। Orville Wright took the flyer for a 12-second flight on the 17 December 1903, ठीक है। तो उन्होंने, जो उनमें से एक भाई था दोनों में से, उसने क्या किया, उस फ्लायर से 12 सेकंड की उड़ान भरी। 12 सेकंड के लिए वो हवा में उड़ा। 12 सेकंड जैसे कितने, 1 2 3 4, ऐसे हम 12 तक गिनेंगे, इतनी देर तक वो हवा में उड़ा था 17 दिसंबर 1903 को, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट इन हिस्ट्री। तो ये एक 12 सेकंड की छोटी सी उड़ान वो सक्सेसफुल रही उसकी। उसने देख लिया कि हाँ, इतना भारी 700 पाउंड 700 पाउंड का एयरक्राफ्ट, जिसे उन्होंने नाम दिया था फ्लायर का, तो वो हवा में 12 सेकंड के लिए उड़ सकता है। तो हम क्यों ना इसमें बड़ी मोटर फिट कर दें और ज़्यादा टेक्निक लगाएं, तो जो 12 सेकंड के लिए उड़ सकता है वो 2 घंटे के लिए भी उड़ सकता है, 4 घंटे के लिए भी उड़ सकता है। तो मोटर बड़ी फिट कर दें, है ना, कुछ ऐसी बड़ी टेक्निक यूज़ करें, तो उन्हें छोटी सी एक सफलता मिल गई थी। फिर उन्होंने इन 1904 द फ्लाइट लास्ट मोर देन 5 मिनट्स, द फ्लाइट वॉज फ्लोन बाय विल्बर राइट। तो फिर क्या था कि 1904 के अंदर उन्होंने, जब 1903 में तो 12 सेकंड की फ़्लाइट थी ना, उसकी छोटी सी फ़्लाइट थी, उड़ान भरी। तो फिर उसी में और इम्प्रूवमेंट कर कर के उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को 5 मिनट तक हवा में उड़ाया। 5 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 5 मिनट तक कोई चीज़ हवा में उड़ती रहे इतनी भारी, तो वो बहुत खुश थे। मतलब उन्होंने फिर दुनिया को दिखा दिया कि हाँ, हमने कुछ खोज की है। 5 मिनट तक लगातार हवा में उड़ के उन्होंने दिखाया। और जो मतलब वो उड़ाया किसने था, विल्बर राइट्स ने, उसके दूसरे भाई ने उड़ाया था, ठीक है। पहले वाला तो ऑरविल ने उड़ाया था 12 सेकंड के लिए, और दूसरे वाला किसने उड़ाया था, विल्बर राइट्स ने। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाता है। आपने चैप्टर रीडिंग फिर से जो बाकी है वो करना है, सभी बच्चे चैप्टर रीडिंग किया करो। ये चलो, कई वीडियो बनाने में अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है कि आपसे नहीं बन रही ऑडियो, एटलीस्ट आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर किया करो और वीडियो भी बनाया करो। मुझे कैसे पता चलेगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत से बच्चे नहीं बनाते और बहुत से बच्चे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो क्लास में बेटा बहुत, मतलब उनको खुद को होता है कि हाँ, हम फर्स्ट आ रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बनता है आगे से आगे कुछ करने का, पढ़ने का। इंटरेस्ट लिया करो आप अपनी स्टडी में, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर।